मित्रों नमः संस्कृताय। चलिए हम लोग अपने आज दूसरी क्लास में प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज एक प्रश्न हमारे दिमाग में आया कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जबकि अभ्यास कई बार अभ्यास के समय हम कराएंगे भी, लेकिन यहाँ थोड़ा पहले आप देख लीजिए, एक प्रश्न मात्र है। इसको देखने के बाद हम लोग जो साइकोलॉजी का आपको भाषा भाषा मनोविज्ञान के अंतर्गत अभी आप लोग संस्कृत शिक्षण में जो देखें कि सकारात्मक शब्द से कैसे हम समझते हैं, ये पहली क्लास में देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि दूसरी क्लास में नकारात्मक शब्द कौन से हैं संस्कृत के, जो कि हम पेडागाजी के प्रश्न करते समय उपयोग में लाएंगे। लेकिन उसके पहले जैसे अभी आप एक नकारात्मक शब्द तो देख लीजिए, रटना। रटना क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो रटना से संबंधित यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न है। देखिए, कई बार पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, उसके बाद भी पूछा गया, और ये प्रश्न जूनियर और प्राइमरी दोनों में पूछा गया है। रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनाम विकासे कीदृशा क्षति भवति। रटने के कारण से विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की क्षति होती है? पहला, ते कक्षा अध्यापन कर्मणि दूरीकृता भवन्ति। एक मिनट। ते कक्षा अध्यापन कर्मणि दूरीकृताः भवन्ति। ते अध्ययनस्योपरि श्रद्धां कर्तुं न शक्नुवन्ति। तेषां बुद्धिविकासः न भवति। तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। अगर बच्चा केवल रटने पे विश्वास करेगा, अध्ययन नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो क्या वो कोई चीज उसके अंदर कैसे डेवलप हो सकती है, उसका विकास कैसे संभव है? अगर आप कोई चीज दे दे केवल रटे, तो रटने से क्या क्षति हो सकती है? तो ये पहला विकल्प है कि वो कक्षा अध्यापन कर्म से दूर हो जाता है। वो अध्ययन के ऊपर श्रद्धा नहीं कर सकता है। उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। तो अध्ययन के कर्म से भी वो दूर नहीं होगा, वो तो जाएगा, और उसकी श्रद्धा भी रहेगी, उसके बुद्धि का विकास भी होगा, लेकिन आत्मविश्वास कभी उसका नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो रटी हुई चीज को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आपको समझा नहीं सकता है। अर्थात जब आत्मविश्वास की कमी रहेगी, तो रटने से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। ये वाला विकल्प आपका सही है कि रटने से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, देख लें एक बार। ठीक, बाकी तो सब आपको अभ्यास के समय सब कराया जा रहा है और कराया जाएगा। अब देखिए, कल हम जैसे पेडागाजी के से संबंधित कुछ सकारात्मक वाक्य दिए थे, तो आज हम संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत ही कुछ संस्कृत पेडागाजी में नकारात्मक शब्द, अर्थात निगेटिव बातें। कल तो हुई थी सब अच्छी अच्छी बातें, सकारात्मक, और आज हम निगेटिव बातों की बात करते हैं कि आपको कौन से शब्द उनके विकल्पों में दिख जाए तो आप उसको मानेंगे कि ये निगेटिव बातें कर रहा है। तो पहले नंबर पे अगर आपको दिख जाता है केवल, केवल शब्द क्या है? केवल मात्र ही, केवल मात्र ही, ऐसे शब्द क्या है? निगेटिव धारणा उत्पन्न करते हैं। और दूसरा है दंडना, दंडन और सजा। जैसा कि आपको पता है कि अब दंड की व्यवस्था बंद कर दी गई, सजा नहीं दी जा सकती, तो ये सारी बातें निगेटिव के अंतर्गत आ जाएगी। तीसरी बात है रटना
समस्या और बाधा। बाधा, ये रटना, समस्या, बाधा, ये सब क्या है? निगेटिव शब्द है। और जो भी क्रम हो आप देख लीजिएगा। बोझम निगेटिव शब्द है। 5 व्याख्यान, ये भी शब्द निगेटिव शब्द है। और इसके साथ और एक शब्द आ जाएगा आपका, जब जहां पे बच्चों को डिमोटिवेट करने की बात आए, जैसे हतोत्साहित कहते हैं। हाँ, हतोत्साहित। जहां ये बातें आ जाए कि कक्षायाम याम छात्रस्य हतोत्साहनम कर्तुम, तो हतोत्साहन करने के लिए, तो वहां पे सारी ये बात समझ लीजिए को निगेटिव बात है। जैसे विकल्प में हतोत्साहन की कक्षा में बच्चों को हतोत्साहित करने के लिए ये कार्य किया गया, या ऐसा करने से बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, तो आप सीधा सीधा उसको नहीं इनकार देंगे कि नहीं, ऐसा एक निगेटिव बात है, बिल्कुल हम इसको नहीं मानेंगे। तो एक निगेटिव शब्द है। और है आगे जो क्रम होगा, आप लोग अपने क्रम के अनुसार ही देखिएगा। व्याकरण, छोटी कक्षाओं में व्याकरण भी बच्चों के लिए नकारात्मक ही हो सकता है। व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणम, ऐसा शब्द भी ये निगेटिव के अंतर्गत ही रखा गया है। पाठ्य पुस्तकम, पाठ्य पुस्तकम, कहीं कहीं समझ के अनुसार काम करिएगा कि अगर प्रश्न निगेटिव नकारात्मक पूछा गया हो, तो उत्तर में भी जो नकारात्मक रहेगा उसी से ही देना है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। कहीं आप ये मत सोचिएगा कि ये शब्द आ गए तो हम यही वाला विकल्प सही कर देंगे। आप प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न क्या निगेटिव पूछा गया है या पॉजिटिव पूछा गया। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उत्तर भी दीजिएगा, निगेटिव प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर भी निगेटिव में ही आपको देना है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, ये भी है निगेटिव शब्द है, अध्यापक केंद्रित। निष्क्रिय शब्द जब आ जाए, निष्क्रिय, निष्क्रिय शब्द आ जाए, ये भी है। और लैंगिक समानता वाली बातें पूछी जाती है, तो लैंगिक, लैंगिक असमानता। थोड़े बहुत शब्द हैं जो देख पाए हैं, इनको देख लीजिएगा। पथभ्रष्टान, पथभ्रष्टान, ये सारे नकारात्मक शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। पथ भ्रष्टान। और शुद्ध वर्तन्या, शुद्ध वर्तन्या, व्याकरणेन च, व्याकरणे च, कई बार विकल्पों में हमें ऐसा शब्द लिखने को होता है, शुद्ध वर्तन्या व्याकरणे च, शुद्ध वर्तनी। और कैसे और व्याकरण, तो अब बच्चा व्याकरण के अनुसार तो अभी शुद्ध वर्तनी नहीं कर सकता है, व्याकरण के अनुसार शब्दों को शुद्ध कर सकता है। तो ये सब निगेटिव बातें बच्चे के लिए हो रही, समझ लीजिए। शुद्ध वर्तन्या व्याकरण च। आगे कितने नंबर पे गया था वो आप देख लीजिएगा। लेखनस्य प्रक्रिया, लेखनस्य प्रक्रिया, लेखनस्य प्रक्रिया
लक्ष्यम, लक्ष्यम तो लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम, ये भी निगेटिव बात ही है। कंठस्थीकरणम, क्रम आप अपने अनुसार देखिएगा, क्रम हो सकता है हमसे गलत भी हो गया। कंठस्थीकरणम, कंठस्थीकरणम, कंठस्थीकरणम। 15 नंबर पे है रटनाश्याम। रटना वही रटना जो आप देखे थे, केवल विभक्ति लगा दी गई है बस। रत्नाश्याम कर दिया गया है। उत्तीर्णताया, उत्तीर्णताया, उत्तीर्णता या, और आलंकारिक भाषा प्रयोग, आलंकारिक भाषा प्रयोग। समझ में आ रहा होगा। अलंकारिक भाषा प्रयोग, कठोरानुशासन, कठोरानुशासन। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, 1 मिनट में, उसके बाद आगे बताते हैं। ले लिए। चलिए फिर अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ शब्द और हैं। विधि संबद्ध, विधि संबद्ध, जब ये शब्द आ जाए विधि संबद्ध या सत्राणाम विधि, चाहे ये हो या सत्राणाम विधि, ऐसे शब्द अगर रहे तो मान के चलिएगा कि ये निगेटिव शब्द है। यादस्य करोति, वही याद रटना से ही संबंधित है, चाहे रटना कहें चाहे याद कह दें। यादस्य करोति, जब रटना कहें या यादस्य कहें बात वही होती है। तीसरे नंबर फिर 21 पे है, हो गया है व्याख्यान शब्द जब आ जाए तो छोटे बच्चों के लिए आपको कई बार बताया गया कि व्याख्यान प्राथमिक स्तर से नहीं प्रारंभ हो सकता है, तो बच्चों के लिए ये व्याख्यान शब्द जो है निगेटिव हो जाएगा। सीमित शब्द अगर आ गया तो सीमित भी जान रहे हैं, केवल मात्र ही, जैसे वैसे ही, ये क्या है, सीमित हो गया। सीमिता, सीमिता मतलब वही है कि एक बॉर्डर लाइन खींच गई। सीमित, तो सीमित भी निगेटिव शब्द हो जाएगा। व्याकरण दृष्टि शुद्ध, व्याकरण दृष्टि, अच्छा जब व्याकरण दृष्टि से शुद्ध, शुद्ध, व्याकरण दृष्टि से शुद्धता की बात अगर आती है, व्याकरण दृष्टि से कैसे है, तो व्याकरण दृष्टि से शुद्ध तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात नहीं है, बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत जूनियर के बच्चे व्याकरण दृष्टि से शुद्धता की बात कर सकते हैं। और आगे हमारा कुछ थोड़े शब्द और हैं, उसको भी देख लेते हैं। भाषिक, भाषिक क्षमता जैसे आ जाती है, भाषिक क्षमता वाक्य को, भाषिक क्षमता वाक्य को धारा प्रवाह से, धारा प्रवाह से, धारा प्रवाह से पढ़ने के लिए कहते हैं।
कहती है। धारा प्रवाह धारा प्रवाहेण पठनम, इस तरह से जब आपसे पूछा जाएगा, संस्कृत में लिखा रहेगा कि भाषिक क्षमता वाक्यम धारा प्रवाहेण पठनम कथयति, धारा प्रवाहेण कथनम कथयति या वक्तुम। इस तरह से धारा प्रवाह की बात अगर आ रही है तो धारा प्रवाह शब्द भी छोटे बच्चों के लिए निगेटिव है। कुल मिला के ये सामान्य रूप में समझिए, इसका केवल आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहना चाहिए कि ये सब निगेटिव बातें है, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से प्रश्न भी पढ़ करके ही देना है। ये नहीं कि केवल आप निगेटिव या पॉजिटिव बात देख करके ही विकल्प का उत्तर दें। पहले प्रश्न को थोड़ा बहुत एक दो बार पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आप आंसर दे देंगे, बिल्कुल सही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर कोई अच्छी चीज आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।